करियो मत करियो मत करियो चतुर सुजान, भूल कोई मत करियो मत करियो मत करियो चतुर सुजान। प्यारे, इस दुनिया में बड़ा सतर्क रहना है। ये ज्ञान का मार्ग बड़ा ही कठिन बताया गया है। रामायण भी कहती है ज्ञान के पंथ कृपान के धारा। हाँ भूल करी थी राजा बैन ने, हाँ भूल करी थी राजा बैन ने, होबाने भोगे नरक तमाम, भूल कोई मत करियो मत करियो चतुर सुजान, भूल कोई मत करियो। जीवन में भूल करते हैं ना, ये मानव जीवन क्योंकि बार बार मिलने वाला नहीं है। राजा वैन को नरक भोगना पड़ा थोड़ी सी भूल करने के पीछे। और सुनिएगा, हाँ भूल करी थी धुंधकारी ने, हाँ भूल करी थी धुंधकारी ने, हो जाए योनी मिली तमाम, भूल कोई मत करियो मत करियो चतुर सुजान, भूल कोई मत करियो। भागवत में बताया गया है मेरे बंधुओं, जो धुंधकारी था वो प्रेत योनि में गया। उसके भाई ने पिता ने कहा समझाया राम का नाम लो, लेकिन नहीं माना। अंत काल में पछताया, रोने लगा। भूल करी थी धृष्ट राष्ट्र ने, भूल करी थी धृष्ट राष्ट्र ने, हो जाके बेटा मरे तमाम, भूल कोई मत करियो मत करियो चतुर सुजान, भूल कोई मत करियो। राजा धृतराष्ट्र ने मोह माया के चक्कर में पड़ के अपना राज धर्म नहीं निभाया। कितना महा संगार हुआ, और उस महासंग्राम में अनेकानेक पुत्र मारे गए मेरे बंधु। भूल करेगो जो नर प्राणी, हाँ भूल करेगो जो नर प्राणी, हाँ बिना
सजनन हुए कल्याण, भूल कोई मत करियो, मत करियो चतुर सुजान, 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 भूल कोई मत करियो। हाँ तो आइए मेरे भगवत प्रेमियों, यो ज्ञान की गंगा बह रही है, आइए इसमें गोते लगाते हैं। तेरी काया धोखेदार वंदे जपले नाम हरि को। मेरे बंधुओं, जीवन बड़ा ही अनमोल है, लेकिन इस अनमोल जीवन में कुछ लोग ऐसे लापरवाह हो जाते हैं जो प्रभु के नाम को भूल जाते हैं माया के चक्कर में। क्योंकि बताया गया है ईश्वर चाहे तो लंगड़ा भी पर्वत पर चढ़ जाए, अंधा दुनिया देखे गूंगा भी राग सुनाए, राई को पर्वत कर डाले, रंक धनवान बन जाए, सुखी रहे वो जग में तेरी दया जो पा जाए। जब प्रभु की कृपा होती है ना, जो कहते हैं ना का ये असंभव है, असंभव भी संभव हो जाता है। मेरे भगवत प्रेमियों, मैं तो आपका बेटा, आपका भाई, आपका सेवक, वही योगेश महाराज, उसकी जब कृपा होती है ना तो बाणी में मिठास हो जाता है, खुशबू हो जाती है। जिनको सत्संग पसंद नहीं हो उन्हें सत्संग पसंद आ जाता है। जो पाप करके पछताते हैं उनके सारे पाप दूर हो जाते हैं। जिसको गुरु पर विश्वास ना हो उसे विश्वास हो जाता है। जो माता पिता की सेवा न करता हो वो माता पिता की सेवा करता है। जो पर स्त्री को माता समझता हो वो तो सबसे श्रेष्ठ है। मेरे बंधु, मेरे बंधुओं, मेरा आपसे एक ही निवेदन है, हमें ज्यादा से ज्यादा हरि का गुणगान करना है, ध्यान करना है, चिंतन करना है। मैं आपका भाई, आपका बेटा, अगर कभी भी सेवा का अवसर दें तो याद करना, हमारा कांटेक्ट नंबर है 9719547431। आइए भजन का आनंद लेते हैं। तेरी काया धोखेदार वंदे जपले नाम हरि को। तेरी काया धोखेदार वंदे जपले नाम हरि को। तेरी काया धोखेदार वंदे जपले नाम हरि को। जपले नाम हरि को, हाँ जपले नाम हरि को। जपले नाम हरि को, हाँ जपले नाम हरि को। तेरी हाँ तेरी काया धोखेदार बंदे जपले नाम हरि को। प्यारे
कहती है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। इस सुंदर काया, सुंदर शरीर पर बड़ा गुमान करते हैं, लेकिन प्यारे इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। हरि नाम न मुख से बोले, तू उल्टा सीधा बोले। हरि नाम न मुख से बोले, तू उल्टा सीधा बोले। मानव जीवन है अनमोल बंदे, जप ले नाम हरि को। मानव जीवन है अनमोल बंदे, जप ले नाम हरि को। एक तमाशा, कहीं आशा कहीं निराशा। ये दुनिया एक तमाशा, कहीं आशा कहीं निराशा। ये दुनिया मतलब की है यार बंदे, जप ले नाम हरि को। ये दुनिया मतलब की है यार बंदे, जप ले नाम हरि को। इस दुनिया में हम एक खेलने के लिए आते हैं और अपना खेल पूरा करके फिर चले जाते हैं भैया। यहाँ आशा और निराशा ये दोनों बराबर हैं, सुख और दुख। धोखेदारी, जब उम्र बीत गई सारी। ये दुनिया है धोखेदारी, जब उम्र बीत गई सारी। हो तू है जा भव से पार बंदे, जप ले नाम हरि को। अब तू है जा भव से पार बंदे, जप ले नाम हरि को। बिना हरि के भजन के इस भवरूपी सागर से प्यारे कभी पार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया तो एक तमाशा है। तेरी काया धोखेदार बंदे, जप ले नाम हरि को। तेरी काया धोखेदार बंदे, जप ले नाम हरि को। तेरी काया धोखेदार बंदे, जप ले नाम हरि को। हाँ तो मेरे संगीत और सत्संग प्रेमियों, आप सभी आनंद ले रहे हैं निर्गुण भजन का। करता रहूं गुणगान मुझे ऐसा वरदान। तेरा नाम ही जपते जपते इस तन से निकले प्राण। एक भक्त भगवान से भक्ति करते हुए ये वरदान मांगता है कि तुम्हारा नाम लेते लेते मेरे प्राण निकल जाए। लेकिन इस कलकाल में
आजकल ऐसे भक्त हैं जो भगवान को भी चूना लगा देते हैं, भगवान को भी धोखा देते हैं। एक बड़ा विचित्र भक्त था, हमारे वृंदावन में बताया जाता है कि वो नाव में बैठ गया और यमुना मां को पार करने के लिए जैसे ही उसकी नाव बीच धार में पहुंची, अब तो बड़ी जोर से तूफान उठा। उसे ऐसा लगा कि मेरी नाव आज डूब जाएगी, मैं मर जाऊंगा। उसने सभी को पुकारा, कोई भी सहायक नहीं हुआ, क्योंकि जीव के जीवन में जब संकट आता है तो सबसे पहले इन संसारियों को अपने सगे संबंधियों को उनको पुकारता है, उनका ध्यान, उनका चिंतन करता है, उन्हें बुलाता है। लेकिन जब कोई भी सहायक नहीं होता है तो उसे अंत में भगवान की याद आती है। ऐसा ही हुआ, उसने अंत में भगवान को पुकारा तो भगवान दया निधि, कृपा निधि, उन्हें दया आ गई और उसने सबसे पहले एक बात कही, प्रभु अगर मेरी नाव किनारे लग जाएगी तो मैं आपके नाम का प्रसाद बांटूंगा, वो भी 11 किलो के लड्डू। भगवान ने कृपा की, उसकी नाव धीरे धीरे आगे बढ़ी। जब नाव आगे बढ़ी तो उसने दिल में विचार किया, इसमें कोई भगवान की कृपा तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन चलो मैंने 11 किलो बोल दिए तो 5 किलो तो बांट ही दूंगा। भगवान सोचने लगे, अभी अभी ये 11 किलो के लिए बोल रहा था, लेकिन अब ये कह रहा 5 किलो, इसका कोई भरोसा नहीं, एक पल में क्या है से क्या हो गया। यानी अभी कुछ कह रहा था, अब कुछ कह रहा है, ये तो बदल गया। अब तो फिर बड़ी जोर का तूफान आया, फिर उसकी नाव डगमगाने लगी। इस बार लगा उसे कि अब नहीं बचने वाला। अंत में उसने फिर प्रभु से ध्यान लगाया, प्रभु रक्षा करो, आज नहीं बचने वाला, आज तो मर ही जाऊंगा। प्रभु तो दया निधि हैं, उनको दया आ गई और उसने कहा, प्रभु 5 किलो तो अवश्य मैं बांटूंगा। भगवान ने फिर से कृपा की और उसकी नाव धीरे धीरे किनारे लग गई। अब जैसे ही नाव से उतरा, जाने लगा, सोचने लगा इसमें वैसे प्रभु की कोई कृपा नहीं है, चलो मैंने 5 किलो बोल दिए तो 2.5 किलो तो बांट ही दूंगा। तो मेरे बंधुओं, आजकल के ऐसे भक्त हैं जो अपना काम निकलते ही भगवान को भी चूना लगा देते हैं, भगवान भी उनके सामने कुछ नहीं है। ये दुनिया बड़ी ही विचित्र है, लेकिन उसकी दया से हमें ये नर्तन मिला, उसकी कृपा से ये धन दौलत सुख और वैभव सब कुछ मिला, और उसी को अगर हम चूना लगाएं, उसी को अगर हम धोखा दें तो फिर प्यारे कभी तुम्हारे जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि वो घट घट का वासी है। कब घड़ी क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं है। नरसी और मीरा जैसी दुख सहने की शक्ति दो प्रभु, कभी मेरा मन विचलित ना हो, मैं भक्ति के मार्ग पर चलूं, ऐसी निवेदन करता है भक्त भगवान से। आइए भजन के द्वारा क्या बताया सुनिएगा। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, तेरा नाम ही जपते जपते इस तन से निकले प्राण, 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 इस तन से निकले प्राण। हे प्रभु तेरा ही गुणगान करता रहूं, तेरा ही ध्यान करता रहूं, तेरा ही नाम जपता रहूं। मनमोहन मैंने ये नर्तन पाया, तेरी सेवा में बाधाएं डाले जग की मोह माया।
मैंने ये नर्तन पाया। तेरी सेवा में बाधाएं डालें जग की मोह माया, फिर भी अर्ज करता रहूं, हो सके तो देना ध्यान, तेरा करता रहूं गुणगान। मुझे दो ऐसा वरदान, तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। हे प्रभु, तेरी सेवा करते करते मेरा जीवन पूरा बीत जाए, यही चाहता हूं। और सुनिएगा कवि ने क्या लिखा है। ना मालूम कब कौन घड़ी तेरा बुलावा आ जाए, मेरे मन की इच्छाएं मेरे मन में ही रह जाए। ना मालूम कब कौन घड़ी तेरा बुलावा आ जाए, मेरे मन की इच्छाएं मेरे मन में ही रह जाए, मेरे मन में ही रह जाए। मेरी इच्छा पूरी करना ओ मेरे घनश्याम, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। हे प्यारे, न जाने कब हमारी सांसें हमारा साथ छोड़ दें, हमारे तन से ये सांसें निकल जाए, ये शरीर निकल जाए, आत्मा निकल जाए। राधा मीरा नरसी जैसी दुख सहने की शक्ति दो, विचलित ना हो पथ से प्रभु जी मुझको ऐसी शक्ति दो। राधा मीरा नरसी जैसी दुख सहने की शक्ति दो, विचलित ना हो पथ से प्रभु जी मुझको ऐसी शक्ति दो। तेरी सेवा में ही बीते हो मेरे जीवन की हर शाम, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही जपते जपते इस तन से निकले प्राण, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। हाँ, तो आप सभी आनंद ले रहे हैं निर्गुण भजन का। मेरे संगीत और सत्संग के प्रेमियों, मेरे भगवत प्रेमियों, इससे पहले कि मौत आ जाए, तेरी सांसों की चाल थम जाए। जब मौत आ गई, सांस थम गई, तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। एक बात याद आती है मेरे भगवत प्रेमियों, बताया गया है कि एक सज्जन समुद्र में स्नान करने के लिए गए,
लेकिन जाकर के उन्होंने क्या देखा कि जो समुद्र की लहरें हैं वो एक के बाद एक आ रही हैं। उन्होंने दिल में विचार किया, जब समुद्र की लहरें बंद हो जाएंगी मैं उसके बाद मैं स्नान करूंगा। लेकिन मेरे बंधुओं, सुबह से शाम हो गई। जरा आप सोचिएगा कि जो समुद्र की लहरें हैं वो कभी बंद होने वाली नहीं है, समाप्त होने वाली नहीं है। सुबह से जब शाम हो गई, एक राहगीर ने पूछा, भैया क्या बात है, सुबह से आपको शाम हो गई, क्या करना है, किस लिए आए हो? कहा भैया मुझे समुद्र में स्नान करना है। कहा भैया फिर समुद्र में स्नान कर लो और चले जाओ। कहा नहीं भैया, जब तक ये समुद्र की मौजें, ये लहरें बंद नहीं होगी तब तक मैं स्नान नहीं कर सकता। मेरे बंधुओं, मेरे कहने का मतलब है ये संसार भी एक समुद्र की भांति है और उसमें हम तुम और हमारे तुम्हारे जीवन में भी ये लहरें एक के बाद एक आती रहती हैं कि अभी बेटे की शादी कर लूं, बेटी की शादी कर लूं, अभी मैं मकान बना लूं, अभी मैं प्लॉट खरीद लूं, अभी मैं गाड़ी खरीद लूं, अभी नाती हो जाए, पंती का हो जाऊं, न जाने कितनी हमारे तुम्हारे जीवन में भी ये आशाएं, ये लहरें एक के बाद एक आती रहती हैं। लेकिन ये लहर, ये आशाएं कभी बंद होने वाली नहीं है। अगर हमें भजन करना है तो इन आशाओं को, इन लहरों को, संसार रूपी समुद्र की लहरों को नहीं देखना है, हमें भजन करना ही है। मैं आपका जाना पहचाना योगेश महाराज। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9719547431। आइए भजन का आनंद लेते हैं। क्या बताया है कभी नहीं। इससे पहले कि मौत आ जाए, तेरी सांसों की चाल थम जाए, जो भी कर्मों को बदल पाएगा वो ही भवसागर पार जाएगा। जो भी कर्मों को बदल पाएगा वो ही भवसागर पार जाएगा। पता है प्यारे, ये सांसें कब तेरा साथ छोड़ दो। इससे पहले कि मौत आ जाए, तेरी सांसों की चाल थम जाए, जो भी कर्मों को बदल पाएगा वो ही भवसागर पार जाएगा। जो भी कर्मों को बदल पाएगा वो ही भवसागर पार जाएगा। दुनिया में मौत आने से पहले जब हम अपने कर्मों पर ध्यान देंगे ना, तभी हमारी मौत सबल पाएगी, जिंदगी सबल पाएगी। तेरे अपने तुझे भुला देंगे, तेरे साथी तुझे भुला देंगे, तेरी तस्वीर को हटा देंगे, तेरी यादों को भी मिटा देंगे। प्यारे, जो तेरे हैं ना वही तेरी तस्वीर को उठा देंगे, वही तुझे भुला देंगे। इससे पहले कि उम्र यूं जाए,
फिर न तू लौट के कभी आए। जो भी कर्मों को बदल पाएगा वो ही भव सागर पार जाएगा। प्यारे ये उम्र ढल गई, उम्र चली गई तो फिर पछताना रह जाएगा और कुछ मिलने वाला नहीं। क्या बता है आगे सुनिएगा। बने मुजरिम किसी का क्यों कोई, रहेगा ना सदा यहाँ कोई। क्योंकि इस दुनिया में सदा रहना नहीं है प्यारे। फिर क्यों रहता हूँ खून का प्यासा, बंद कर दे यहाँ ये तमाशा। इससे पहले कि लोग कुछ सोचें, तेरी अर्थी पे लोग ना पहुँचे। जो भी कर्मों को बदल पाएगा वो ही भव सागर पार जाएगा। प्यारे इस दुनिया में अगर तूने कुछ अच्छा किया है तो तेरी अर्थी पर भी लोग जाएंगे। अगर तूने अपने जीवन में अच्छा नहीं किया है तो सोचेंगे अर्थी पर जाने। तेरी शमशान में गई डोली, जली अग्नि चिता में ज्यों होली। जली लकड़ी राख की ढेरी, अपने जीवन में कर न तू देरी। यारे ये 5 तत्व से बना हुआ शरीर 5 तत्वों में मिल जाएगा, किसी काम का नहीं। इससे पहले कि राख हो जाए तेरे अपने ही तुझको नाचाए। जो भी कर्मों को बदल पाएगा वो ही भव सागर पार जाएगा। जो अपने कर्मों को बदल जाएगा ना इस दुनिया में वही भव सागर से पार हो जाएगा। इससे पहले कि मौत आ जाए, तेरी सांसों की चाल थम जाए। जो भी कर्मों को बदल पाएगा वो ही भव सागर पार जाएगा। जो भी कर्मों को बदल पाएगा वो ही भव सागर पार जाएगा। जो भी कर्मों को बदल पाएगा वो ही भव सागर पार जाएगा। तो सभी आप आनंद ले रहे हैं संगीत और सत्संग का। मेरे साथियों, ये हमारा तुम्हारा जीवन बड़ा ही अनमोल है और समय भी बहुत कम है। लेकिन किसी कवि ने कहा है, हृदय से जो दिया जाता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं।
ओ प्राणी रे, कितने समय है यहाँ जी, बहुत छोटा समय है हमारे तुम्हारे पास। वो कहते हैं ना कि 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन का मेला। ये संसार रूपी जो मेला है ना प्यारे, इस मेले में बहुत बड़ी भीड़ भाड़ है और अनेक प्रकार के व्यक्ति हैं। कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई धर्मी है, कोई अधर्मी है। बड़ी धक्का मुक्की जिस प्रकार से मेले में भीड़ भाड़ में होती है, ऐसे इस दुनिया में हम तुम भी फंसे पड़े हैं। अपनी अपनी दुकान लगाए हुए कि मैं ज्यादा धनवान हूं, पैसे वाला हूं, मैं ज्यादा धर्मात्मा हूं, मैं ज्यादा ज्ञानवान हूं। लेकिन प्यारे, ज्ञानवान वही है, धनवान वही है जिसके पास में राम नाम रूपी धन है, जिसके पास में संतोष है। क्योंकि संतोषी सदा सुखी, मन मरान माया मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरा, यूं कह गया कभी। ये आशाएं, ये तृष्णाएं कभी पूरी हो नहीं सकती हैं सज्जनों। इसलिए इस माया जाल को छोड़ दीजिए, इस दुनिया के मेला को छोड़ दीजिए और हरि से ध्यान लगाइए। मनुष्य के दिमाग में 2 घोड़े दौड़ते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। जिसको ज्यादा खुराक दी जाए वही जीतता है। ऐसे हमारे तुम्हारे अंदर भी हैं जो 2 घोड़े हैं ना, इंद्रियां और जो मन अपनी ओर खींचता है और इंद्रियां अपनी ओर खींचती हैं। लेकिन हम मन की ज्यादा मानते हैं, इंद्रियों की नहीं मानते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में दुख भोगते हैं, दुखों का सामना करते हैं। आइए सुनते हैं भजन के द्वारा क्या बताया है। लूटता है क्यों दुनिया को, ऐसी क्या जरूरत है। लूटता है क्यों दुनिया को, ऐसी क्या जरूरत है। मौत आएगी जब एक दिन, मौत आएगी जब एक दिन, मौत आएगी जब एक दिन, देखे ना मुहूर्त है। लूटता है क्यों दुनिया को, ऐसी क्या जरूरत है। लूटता है क्यों दुनिया को, ऐसी क्या जरूरत है। पेट भरन को प्राणी अन्न की जरूरत है। तन पे कपड़े ढकने को ही इतनी ही जरूरत है, इतनी ही जरूरत है। पाप लेता है क्यों प्राणी, पाप लेता है क्यों प्राणी, किससे ऐसी उल्फत है। मौत आएगी जब एक दिन, मौत आएगी जब एक दिन, मौत आएगी जब एक दिन, देखे ना मुहूर्त है। लूट
लूटता है क्यों दुनिया को, ऐसी क्या जरूरत है। लूटता है क्यों दुनिया को, ऐसी क्या जरूरत है। सांस टूटेगी जिस दिन काम कुछ भी ना आए, चाहिए लकड़ी जलने को तन पे कफन ही आए, तन पे कफन ही आए। रोएगा न कोई तुझको, रोएगा न कोई तुझको, जिसको इतनी फुर्सत है। मौत आएगी जब एक दिन, मौत आएगी जब एक दिन, देखे ना मुहूर्त है। लूटता है क्यों दुनिया को, ऐसी क्या जरूरत है। लूटता है क्यों दुनिया को, ऐसी क्या जरूरत है। जिनकी खातिर लूट करता काम ना कोई आए, तेरे मरते ही दौलत सब बांट के सारे खाए, बांट के सारे खाए। सारे बेटे हैं मौके पे, सारे बेटे हैं मौके पे, भोली जिनकी सूरत है। मौत आएगी जब एक दिन, मौत आएगी जब एक दिन, देखे ना मुहूर्त है। मौत आएगी जब एक दिन, देखे ना मुहूर्त है। लूटता है क्यों दुनिया को, लूटता है क्यों दुनिया को, ऐसी क्या जरूरत है। लूटता है क्यों दुनिया को, ऐसी क्या जरूरत है। लूटता है क्यों दुनिया को, ऐसी क्या जरूरत है।